आंदोलन पार्ट 2। बड़ी खबर यह है कि शंभू बॉर्डर पर दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। किसानों ने आज भी दिल्ली कूच का ऐलान किया है। बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इन किसानों को वहीं पर रोका जाए। कंक्रीट स्लैब्स लगाए गए हैं, कई जगहों पर बंकर्स की तरह वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए। दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है, वो सिर्फ हर हाल में जाना चाहते हैं दिल्ली और वहां पर जा करना चाहते हैं प्रदर्शन। लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं उसको बयां करती हुई तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया। दिल्ली घुसने की कोशिश में इस वक्त सैकड़ों किसान। दूसरे दिन में पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, उनकी तरफ से तमाम तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में वहां पर ऐसे हालात ना बन जाए, इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की कोशिश। लेकिन जो किसानों की संख्या है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसान हर हाल में दिल्ली की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो अलग अलग बॉर्डर एरियाज है वहां पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबा जाम लगा हुआ है, रूट डाइवर्जन है। लोग अगर अपने घरों से निकल रहे हैं उनको कई घंटों का सफर तय करके अपने गंतव्य पर पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन अभी स्थितियां और क्या कुछ है बेहतर तरीके से आपको बताते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी इस वक्त सुरेश झा मौजूद हैं। और सुरेश, तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाइए जानकारी कि प्रशासन की तरफ से क्या बंदोबस्त और फिलहाल वहां पर ताजा हालात क्या। देखिए, गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे अभी हालात सामान्य हैं। कल जिस तरह से यहाँ पे कोहराम मचा हुआ था, ट्रैफिक का जो डाइवर्जन था वो आज नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि वो दिखाएंगे आपको कि अब यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि ये गाजीपुर जो बॉर्डर है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर रखी है। क्योंकि इसके ठीक आगे जो है गाजियाबाद है और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने पहले ही कह दिया था कि किसानों को वो एंट्री नहीं देंगे और किसान उत्तर प्रदेश से दिल्ली तरफ जाएंगे तो उनकी घेराबंदी की जाएगी। तो उन्हीं सबको देखते हुए इंतजाम किया। आप देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक का हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल इतनी ताज़ा तस्वीर देख सकते हैं आप। तस्वीर साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है। कल अगर देखा जाए तो कल यहाँ पर जाम, भारी कंजेशन था, बहुत भारी जाम था। लेकिन पुलिस के पुख्ता इंतजामात अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी किसानों का जो आंदोलन टला नहीं है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनकी यही मंशा है कि किसी ना किसी तरह दिल्ली में एंट्री करे। उनको एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। आप देखिए, बैरिकेटिंग यहाँ कर दी गई है। इसके आगे पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी कई लेयर की सिक्योरिटी है। लेकिन आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक, खासकर ट्रैफिक के इंतजाम जो है, ट्रैफिक की जो पहले जो सड़क पे ट्रैफिक रोक दिया गया था, जगह जगह डाइवर्जन था, लेकिन अब वो नहीं है। हाँ, लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो बैरिकेटिंग लगी हुई है वहाँ पर जाँच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कहा कि उनकी मंशा दिल्ली में एंट्री करने की है, वो किसी भी किसी रूप में एंट्री कर सकते हैं। तो उनको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग कर रखी है। वहां पर लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही क्योंकि सुरक्षा वहां पे जांच की जा रही है। जो गाड़ी में लोग बैठे हैं उनकी पूछा जा रहा है कि वो कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, यानी तमाम चीजों से पूछा जा रहा है। उनका आई कार्ड देखा जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं किसान तो नहीं है। लेकिन अब ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक जो है दिल्ली के अंदर स्मूथ है, खासकर जो बॉर्डर एरिया पे जो है वहां पे ट्रैफिक अब बिल्कुल। पहले 2020 में जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो ये तमाम बॉर्डर्स थे जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसानों की मौजूदगी थी। ये जो गाजीपुर बॉर्डर है वो दिल्ली को यूपी से जोड़ता है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। उनके लिए राहत की बात है कि यहाँ पर पूरी तरीके से स्मूथ ट्रैफिक है। लेकिन आने वाले दिनों में इन जगहों पर जमावड़ा ना लगे सुरेश, इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, ये 2020-21 की बात करें तो ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया था। करीब 13 महीने तक किसान यहां पर डटे थे और यहां से उनको हटाना मुश्किल पड़ गया था। बाद में प्रशासन जब सख्त हुआ तो उन्होंने उनकी बिजली, पानी सब कुछ काट दिया था। लेकिन अब हालात कुछ और हैं क्योंकि पुलिस अब उनसे सबक ले चुकी है। अब यहाँ पर यही वजह है कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि बॉर्डर से वो दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। सिंधु बॉर्डर कह लें या दिल्ली से जितने सटे बॉर्डर है
वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है और सिर्फ जो बाहर से जो कमर्शियल वाहन आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा यही है, पुलिस की कोशिश यही है कि बाहर से जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, वो उनको रोका जाए, किसानों को रोका जाए, ताकि किसान जो दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, यहाँ पर आकर माहौल ख़राब ना करे, यहाँ पर आकर धरना ना। सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। ये काफ़ी पथराव हो रहा है और हमारे एक डीएसपी को लगी है, 25 पुलिस कर्मचारियों को लगी है, एक पत्रकार को भी लगी है, आज तक के सीनियर पत्रकार को भी लगी है। अनिल विज को अभी आप सुन रहे थे और इस पूरे मामले में दो राज्य कैसे आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं हरियाणा के कि पंजाब सरकार की मंशा क्या है। पंजाब सरकार कह रही है कि ड्रोन हमारे इलाके में मत भेजिए, और अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या वहां पर हक नहीं है कि वहां पर आगे कार्रवाई की जाए? इसको लेकर के भी उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन बड़ी बात जो कि अनिल विज कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका मकसद कुछ और है। दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है, जिसमें वो कभी भी वहां पर काम नहीं किया जाएगा, जिस पर वो कभी भी अमल नहीं कर पाएंगे, कहते हुए गृह मंत्री अनिल विज।